रूस ने काला सागर अनाज समझौते को रद्द कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले इस समझौते की वजह से ही युद्ध के हालातों में भी यूक्रेन काला सागर के जरिए धान का निर्यात कर पा रहा था। यूक्रेन से निर्यात किए जाने वाला यह अनाज दुनिया भर में भूख से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी मदद था। ऐसे में रूस के इस फैसले ने यूएन सहित कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने जुलाई 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच काला सागर अनाज समझौता कराया था। यूक्रेन को आमतौर पर यूरोप की रोटी का कटोरा कहा जाता है। यूक्रेन दुनिया में गेहूं और मक्का जैसे अनाज के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। युद्ध की वजह से यूक्रेनी बंदरगाहों पर एक्टिविटीज बंद होने लग गई थी, जिसके असर से दुनिया भर के कई देशों में खाद्यान्न की किल्लत होने लगी और कीमतें बढ़ गई। वैश्विक खाद्य संकट को देखते हुए तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने रूस और यूक्रेन के बीच इस काला सागर अनाज समझौते को कराया था। समझौते का मकसद यूक्रेन के अनाज ले जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना था। समझौते में 3 यूक्रेनी बंदरगाहों ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और पिवडेनी बंदरगाहों से मालवाहक जहाजों को काला सागर में 10 मील लंबा और 3 मील चौड़ा सुरक्षित रास्ता दिया गया। समझौते के कारण इस रास्ते पर जाने वाले मालवाहक जहाजों पर युद्ध के दौरान हमला करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन रूस ने अब इस समझौते को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। रूस का कहना है कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं की जाती, तब तक ये समझौता आगे नहीं बढ़ेगा। रूस की मांगों में रूसी उर्वरक कंपनियों के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों को हटाना, समुद्री बीमा पर प्रतिबंध, अमोनिया निर्यात को फिर से शुरू करना, भुगतान, रसद और शिपिंग बीमा पर पश्चिमी प्रतिबंधों से राहत, कृषि बैंक रोसेल खोज को स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क से फिर से जोड़ना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस समझौते के जरिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम युद्धों और आपदा से प्रभावित देशों में जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। अब तक इससे लगभग 7,25,000 टन से ज्यादा गेहूं ट्रांसपोर्ट किया गया है, जिसका 1/3 से ज्यादा हिस्सा इथोपिया को, 20% से ज्यादा यमन और 18% अफगानिस्तान को दिया गया है। अगर रूस समझौते को आगे नहीं बढ़ाता है तो दोबारा वैश्विक खाद्य संकट खड़ा हो सकता है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आ सकती है और दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीब देशों में भुखमरी के हालात भी पैदा हो सकते हैं।